गुज़िश्ता रात कोयटा के सेरेना होटल की पार्किंग में धमाका हुआ था जिसे खुदकुश करार दिया जा रहा है और धमाके में 60 से 80 किलोग्राम। अब जो पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका निशाना फिर भारत बन गया। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो भारत का नाम हो जाता है। एक इवन पाकिस्तानी ने भी कहा पाकिस्तानियों को कि यार ये स्क्रिप्ट बदल दो, बहुत पुराना हो गया, फॉर गॉड सेक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करो। लेकिन हुआ और इसमें खुदकुश हमलावर के अलावा 5 अफराद जाँ बहक हुए। हमलावर की कोई शनाख्त नहीं हुई है। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है, गवादर मुल्क की तरक्की का दरवाज़ा है, दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही और इसीलिए ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इन्होंने एक और बात की शेख साहब ने कि जी जो फोर्सेस हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और नाज़रीन पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की जो गैर मुल्की कोशिशें हैं वो इस टाइम पे कहने के रूज पर हैं। बड़े शहरों में मौजूद दुश्मन अमन को ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पड़ोसी मुल्क में साजिशें भी की जा रही हैं और ज़राए क्या बताते हैं कि जी गुज़िश्ता 10 रोज़ के अंदर 3 लाख सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और हर चीज इनका यही है कि किसी और पे ब्लेम डालना। मैं कह रहा हूं जब तक अपने गिरेबान पे इंसान ना देखे, अगर मेरी गलती है, जब तक ये मैं ना पहचानूं कि मेरी गलती है, मैं उसको दुरुस्त कैसे, मैं अपना किबला दुरुस्त कैसे करूंगा। यही पाकिस्तानियों को सोचने की जरूरत है कि उनकी कहां गलती है। और आप एक बात मैं और आपके जरिए आपके प्लेटफॉर्म के जरिए एक और बात पाकिस्तानी जो लोग हैं, अवाम है, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका मुल्क 96% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है, उसके बाद आप कहते हैं आपके मुल्क में इस्लाम खतरे में है। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि साजिशें भी आपके खिलाफ हो रही हैं। आपका मुल्क तो इस्लाम के नाम पे बना था, फिर साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं। तो ये पूरा एक माहौल जो इंडिया कर रहा है। अब आप इनसे पूछ लीजिए शहबाज गिल साहब से कि इंडिया कैसे कर रहा है। इनको नहीं पता इंडिया कैसे कर रहा है, लेकिन सही निकल जाती है तब ये कहते हैं कि गौरवारिया ने करवाया वहां पे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग करवाएंगे धमाका, आप देख लीजिएगा 10-15 दिन में ये लोग करवाएंगे धमाका या कोई टेररिस्ट एक्ट, इसमें ब्लेम करेंगे हिंदुस्तान को और फिर ये बोलेंगे साहब कि जो इंडिया है, इंडिया ने ये सब करवाया है और इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहा है पाकिस्तान में। ये अगर ज्यादा प्रेशर आया तो सीज फायर वायलेशन को अभी ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है, लेकिन हाँ इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अभी देखिए उन्होंने ना माहौल, ये जो शहबाज गिल है उन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया, पीटीआई ऑफिशियल ने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि एक नैरेटिव पाकिस्तान में साहब बिल्डअप होना शुरू हो गया है कि ये सब जो फसाद है, ये सब जो फितना चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सब भारत करवा रहा है। तो ये सब एक नैरेटिव वहां पे धीरे धीरे सोशल मीडिया में चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता तो आप इंडिया को फिर बीच में ले आते हैं, क्योंकि वो तो समझ में लोगों के आ ही जाएगा, क्योंकि भाई हिंदू है, दुश्मन है, वो खा जाएगा आपको। और ये सब चीजें पाकिस्तान के नस नस में, आप देखिए ना, जब कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेना था 3 साल का तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया अटैक कर देगा। आप खुद सोचिए ना, जब कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेना था 3 साल का तो उन्होंने बोला इंडिया अटैक कर देगा। उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया 3 साल का, क्या इंडिया ने अटैक करा? नहीं करा, इंडिया ने आज तक अटैक नहीं करा, राइट? बोल दिया उन्होंने, ले लिया एक्सटेंशन, लोगों ने मान लिया कि हाँ इंडिया अटैक करेगा। तो पाकिस्तान में सबसे आसान जो माल बिकता है वो हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड बड़े आराम से बिक जाता है, गर्मा गर्म माल बिकता है साहब, वहां पे वेट नहीं करना पड़ता आपको, फट से बिक जाता है वो। हुआ और इसमें खुदकुश हमलावर के अलावा 5 अफराद जाँ बहक हुए। हमलावर की कोई शनाख्त नहीं हुई है। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है, गवादर मुल्क की तरक्की का दरवाज़ा है, दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही और इसीलिए ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इन्होंने एक और बात की शेख साहब ने कि जी जो फोर्सेस हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और नाज़रीन पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की जो गैर मुल्की कोशिशें हैं वो इस टाइम पे कहने के रूज पर हैं। बड़े शहरों में मौजूद दुश्मन अमन को ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पड़ोसी मुल्क में साजिशें भी की जा रही हैं और ज़राए क्या बताते हैं कि जी गुज़िश्ता 10 रोज़ के अंदर 3 लाख सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और मैं जानना चाह रही हूँ कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है क्या मालूम हो सका है इस हमले के बारे में, इसकी क्या जो डिटेल्स हैं, ताने बाने कहाँ मिलते हैं, प्लीज जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, इस तरह के जितने वाकयात पेश आए उनके ताने बाने जो है विदाउट एनी डाउट वो इंडिया की तरफ जाते रहे हैं। रॉ की इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आती रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में और अब तक इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है
और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक सुसाइड अटैकर जो है वो सम हाउ सरीना होटल पार्किंग में इंटर होने में कामयाब हुआ, और वो चाह रहा था कि अंदर जो है होटल के एंटर हो, लेकिन वहाँ पे उसको घेरा जो है तंग लगा, वहाँ पर सिक्योरिटी किस तरह के इंतजाम थे, और मौका न पाते हुए इस खौफ से कहीं दर न लिया जाए तो उसने अपने आप को ब्लास्ट किया, और इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है, और इंशाल्लाह जहाँ पे भी ताने बाने मिलेंगे हम जो है वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, और जो भी इसमें मुलविस होगा वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। जनरल साहब, मैं अभी प्रोग्राम के आगाज में बता रही थी, मेजर गौरव वारिया, आपको पता है उनको पता है कि चूरन बिक जाता है आराम से। लोग हैं, जज्बाती कौम है, जज्बाती लोग हैं। आप बोल दे इंडिया कर रहा है, हिंदू कर रहा है, यहूदी कर रहा है, तो बिक जाएगा, ये माल बिक जाएगा। ये इसको देखिए, हमारे यहाँ भी फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी, राइट? एक तरीके से हैंडल करा, वो लोग लाल किले तक आ गए। आपको पता है उन लोगों ने क्या क्या हरकतें करी, लेकिन ऐसी मास किलिंग्स नहीं हुई कि तेजाब के अंदर पानी मिला के उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, या उनके ऊपर शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए हैं, या कोई डीएसपी को या पूरे थाने को उड़ा के ले गए। ऐसा इंडिया नहीं हुआ, क्योंकि आपको बात करनी है, ये बातें क्यों बिगड़ रही हैं, ये इंडिया को दोष दे रहे हैं, इंडिया की तरफ उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने इसको मिसमैनेज करा है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है इमरान खान का, वो कहाँ है इस वक्त? भाई इंटीरियर मिनिस्टर तो ये कह रहा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज बल्ले बल्ले, कोई इशू ही नहीं है वहां पे। तो आप देखिए ना, आप शुतुरमुर्ग की तरह नजरें हटा दें किसी चीज से, फिर जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए तब आप बोलें कि साहब ये तो हिंदू काफिर है, उसकी गलती है, उसने करा है। अपने गिरेबान में नहीं झांकते, इसलिए बार बार, ये पहली बार नहीं हो रहा, 2017 में भी हुआ था, उसके पहले भी हो चुके हैं। ऐसी तंजीमें सड़क पे आती हैं और आती रहेंगी आगे से, क्योंकि इनको मैनेज ही नहीं करना आता, डेमोक्रेसी की आदत नहीं है ना। इमरान खान साहब खुद तो डेमोक्रेट है नहीं, खुद रावलपिंडी के आशीर्वाद से बन के आया है प्राइम मिनिस्टर, तो वो ऐसी ही चीजें हर समय ढूंढता है कि कहां से कोई एक्सटर्नल सोर्स आ जाए और चीजें फिट कर दे, या मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स को ब्लेम कर दूं, किसी पे उंगली उठा दूं मैं कि साहब ये तो हिंदुस्तान का, ये मेरा थोड़ा है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ा है। अच्छा, जब आप ये कहेंगे कि इंडिया ने करा है, फिर आपने मुल्क को एक कॉमन दुश्मन दे दिया। साहब आपने मुल्क को कॉमन दुश्मन दे दिया कि देखो आपके पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ एक हिंदू है जो साजिशें कर रहा है आपके खिलाफ, तो आपने फिर मुल्क को एक कर दिया, एकजुट हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं मुल्क। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं टू ब्लेम एन एक्सटर्नल फैक्टर, प्रॉब्लम इनके अंदर है। जनरल साहब, उसने ट्वीट की थी कल हमले से कुछ घंटे पहले, उसने कोयटा का हवाला दिया था, और ट्वीट में उसने कहा था कि जी कोयटा में जब दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान संजीदगी से नहीं लेता जितनी संजीदगी से लाहौर को लिया जाता है। उसके कुछ देर के बाद, ठीक कुछ देर के बाद कोयटा में ये वाकया पेश आ जाता है, सानेहा, खूंरेजी। क्या ये इत्तेफाक लगता है आपको? देखिए, इत्तेफाक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक चीज वादे है कि भारत का फोकस कोयटा, या ये कह लीजिए कि बलोचिस्तान रहा है, और फाटा भी रहा है, यानी जो अस्पाइल फाटा पहले हमारा होता था। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये CPEC का है, दूसरा ये है कि ये फर्टाइल ग्राउंड है, यहाँ पे इनको लोकल सपोर्ट कुछ ना कुछ मिल जाती है। ठीक है, अगर लोकल सपोर्ट ना मिले तो फिर आपको ये काम करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये, और फिर ये कि ये चूंकि अफगान बॉर्डर के करीब है इलाके, तो उस तरफ से अगर किसी को आना हो तो मूवमेंट वगैरह निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि वो अंदरून मुल्क कहीं जाए, दूर दराज इलाकों में, यहाँ वाकयात करने उनके लिए निस्बतन आसान। चुनाचे आपने देखा कि पीछे फाटा में भी, फाटा का जो इलाका हमारा पुराना है, वहां भी काफी सारे लोग पकड़े भी गए हैं, और कुछ वाकयात वो भी हैं जिनमें के फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की गई या धमाका किया गया, जिससे हलाकतें भी हुई। और यहाँ भी अब यही फिनोमेना नजर आता है। अब चीज ये है कि हमें एक तरफ तो भारत के साथ अमन के मुज़ाकरात और इस तरह की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ भारत जो कुछ कर सकता है, कर रहा था पहले से, वो उसने उसी तरह जारी रखा हुआ है। हमने एक डोजियर दिया था कुछ अर्सा पहले, जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए थे कि रॉ वो कैंप चला रही है अफगानिस्तान से। हमने उनकी लोकेशन भी दी, उनका सारा स्ट्रक्चर वगैरह दिया क्या है, लेकिन आज दिन तक वो कैंप भी मौजूद है। ना अफगानिस्तान टच से मस हुआ, ना ही भारत ने उनको कैंपों को किसी को छोड़ा, तो फिर अमन किस बात का? बात यह है कि भारत के साथ कभी भी यहां से किसी ने सिक्योरिटी बात नहीं की। ये वैसे तो ये पहली हुकूमत है जो भारत के ऊपर इल्जाम लगाती है, बताती है, और डोजियर भी दिए। पहली हुकूमतें तो ये भी नहीं करती रही, बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इस तरह नहीं है। बात यह है कि जब आपको कोई पत्थर मारे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, तो फिर बिलाखिर पत्थर का कोई जवाब भी तो होगा ना, जाना चाहिए। वो यहां से जा नहीं रहा।
ठीक है। हम अमन की बातचीत करनी है, ये है। मेरा ख्याल है इसको अब थोड़ा सा नैरेटिव को आपको बदलना होगा। आप ये जब कहते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं, तो अब आपको बताना होगा कि जंग भी ऑप्शन हो सकती है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये कहें कि जनाब हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको कहें जी अमन की ख्वाहिश हमारी नहीं हो सकती अकेले की, आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नहीं है तो हम भी भूल गए अमन को। तो बात ये है कि ये बड़ा यकतरफा सा मुझे इशू लगता है, जिसकी हैंडलिंग फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंटेलिजेंस लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, हर लेवल के ऊपर इसको नए सिरे से देखना होगा। क्योंकि भारत तो अपने काम पे लगा हुआ है, उसने आपको कहीं कोई रियायत नहीं दी। वो एपीटीएफ हो, फैटफ हो, फाटा के इलाके हो, यहाँ हो, दहशतगर्दी, वो अपने काम पे लगा हुआ है। कश्मीर हो, वो लगा हुआ है। ठीक लिहाजा है। हमें, मेरा ख्याल है, जो शौक चढ़ा हुआ है अमन का, उसको मेरा ख्याल है हमें देखना होगा। इनके थ्रू ये ऐसी जो अलिफ लैला की कहानियां हैं, ये पब्लिक को सुनाता रहता है, फिर कहता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस विद इमरान खान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का जो एक सब्र था, वो सब्र का बांध टूट गया है, और अब इमरान खान को ज्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है सर। दे आर नॉट विलिंग टू टॉलरेट इमरान खान। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इमरान खान हैज फेल्ड ना, वो महंगाई कम कर पाया। दूसरी चीज है कि इंडिया के साथ जो लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेड होगा, फिर उन्होंने यूटर्न लिया, वहां पे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको जिस तरीके से मिसमैनेज करा, उससे तो एक के बाद एक इमरान खान डज नॉट सीम टू बी एबल टू गेट हिज एक्ट राइट। और कहीं ना